दोस्तों, इंडियन आर्मी के स्नाइपर्स की ताकत इतनी है कि उसके 10 स्नाइपर्स ही पूरी पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ सकते हैं। उनके छक्के छुड़ा सकते हैं। स्नाइपर्स करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाना लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। घंटों तक एक ही जगह पर बिना हिले बैठे रहना, उंगली राइफल के ट्रिगर पर और आंखें राइफल के ऊपर लगे स्कोप पर लगाए रखना। जैसे ही दुश्मन दिखे तो एक गोली में उसका सिर उड़ा देना। ये काम सिर्फ एक खतरनाक स्नाइपर ही कर सकता है। पूरी दुनिया के देशों की सेना में स्नाइपर्स की स्पेशल टुकड़ी होती है। वहीं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भी स्नाइपर्स की एक स्पेशल टुकड़ी है जो इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस वीडियो में आप इंडियन आर्मी के स्नाइपर्स की ताकत के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि कोई कैसे इन स्नाइपर्स की भर्ती में शामिल हो सकता है। दोस्तों, स्नाइपर्स यानी दूर से निशाना लगाने वाले ये सैनिक बहुत घातक होते हैं। स्नाइपर्स शूटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं। उन्हें एक गन शॉट में दुश्मनों को खत्म करने के लिए ट्रेंड किया जाता है। स्नाइपर्स अकेले, पेयर में या फिर टीम के साथ ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। करीब करीब दुनिया की हर सेना में स्नाइपर्स हैं। माना जाता है कि 1770 में ब्रिटिश सेना ने सबसे पहले स्नाइपर्स भर्ती किए थे। भारत की बात करें तो इंडियन स्नाइपर्स की लोकेशन सीक्रेट रखी जाती है। पठानकोट हमले के दौरान एनएसजी के साथ स्नाइपर्स ने भी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। इसी के साथ ही भारत पाकिस्तान सीमा एलओसी पर भी ये स्नाइपर्स तैनात रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी 450 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये रेखा दोनों देशों के बीच सालों से विवाद का कारण बनी हुई है। यहाँ आतंकवाद को लेकर ज्यादा तनाव बना रहता है। ये आतंकवादी यहाँ से आए दिन भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन यहाँ तैनात ये स्नाइपर्स का खात्मा कर देते हैं। यहाँ का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से -35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतनी ठंड के बाद भी भारत के वीर स्नाइपर्स देश की रक्षा करते हैं। जहाँ बर्फ के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस बर्फ में छिपकर घंटों तक अपने दुश्मन पर नजर बनाए रखते हैं। ये इस तरह छिपे रहते हैं कि दुश्मन इन्हें 1 मीटर की दूरी से भी नहीं देख पाता है। घंटों तक बर्फ में छिपने के बाद भी इन स्नाइपर्स का कुछ नहीं बिगड़ता है। वो खुद को सही सलामत रखकर बर्फ के नीचे छिपे रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कोई कैसे घंटों तक बर्फ के नीचे रह सकता है और अपने दुश्मन का खात्मा भी कर सकता है। तो हम आपको बताते हैं कि इन स्नाइपर्स की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है और इस ट्रेनिंग के कारण ही वो घंटों तक खुद को बर्फ में छिपा कर रख सकते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी में स्नाइपर्स के पद को हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए किसी जवान में वो काबिलियत होनी चाहिए जिससे वो ये ट्रेनिंग पूरी कर सके। यहाँ आपको इन स्नाइपर्स की ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। वैसे तो इंडियन आर्मी में स्नाइपर्स की भर्ती के लिए सीधे कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके लिए भारतीय सेना में से ही इन जवानों की स्किल्स को परखा जाता है। सालों साल तक इन पर नजर रखी जाती है। उसके बाद ही उसे स्नाइपर्स की पोस्ट के लिए रिकमेंड किया जाता है। इन स्किल्स में सबसे पहले आता है लैंड रिकॉग्निजेंस। ये स्किल किसी भी स्नाइपर्स के लिए बहुत जरूरी है। इसके जरिए जवान में ये परखा जाता है कि जवान जमीन की चीजों को किस नजर से देख पा रहा है या आसपास के माहौल को परख रहा है, यानी कि अपने आसपास के माहौल को परख कर अपने दुश्मन का खात्मा कर सके। अगर उसमें ये काबिलियत नहीं होती तो दुश्मन की गतिविधि को समझ नहीं पाएगा और उसका सामना भी नहीं कर पाएगा, जिससे कोई भी हादसा हो सकता है या कहें कि उसकी जान भी जा सकती है। अगर दुश्मन को उसके बारे में भनक लग जाती है तो ये उसके लिए सही नहीं है। ऐसे में स्नाइपर्स में इतनी शार्प स्किल होनी चाहिए कि वो तुरंत अपनी पोजीशन बदल ले और दुश्मन को खत्म कर दे। कैमोफ्लेज स्नाइपर्स की स्किल को लेकर ये बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट होती है। इसके मुताबिक एक स्नाइपर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो खुद को अपने आसपास के माहौल में इस तरह से ढाल ले कि दुश्मन उसे देख ही ना पाए। यानी कि एक स्नाइपर में गिरगिट की तरह रंग बदलने की क्वालिटी होनी चाहिए जिससे वो दुश्मन की नजर से खुद को बचाकर रख सके। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में आने वाले जवानों को ट्रेनिंग मध्य प्रदेश के मऊ में पूरी की जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान ही इन जवानों को परखा जाता है। अगर किसी जवान में स्नाइपर्स बनने की काबिलियत दिखती है तो उसे आगे की ट्रेनिंग दी जाती है। तेज नजर। इसके साथ ही स्नाइपर्स बनने के लिए शारीरिक रूप से भी कई टेस्ट होते हैं, जैसे उस जवान की नजर 20/20 होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी जवान को कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि उसे रंग पहचानने में दिक्कत होती है, तो वो स्नाइपर नहीं बन सकते, क्योंकि स्नाइपर्स का काम दुश्मन पर निशाना लगाना है और अगर ऐसे में उसे आंखों की कोई परेशानी होगी तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। राइफल की जानकारी। किसी स्नाइपर्स के लिए उसके हथियार की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। उसमें कितनी फुर्ती है कि वो अपनी राइफल को कितना जल्दी असेंबल कर सकता है। इसके साथ ही वो निशाना लगाने में कितना परफेक्ट है, ये भी स्नाइपर्स के लिए बहुत जरूरी है। पेशेंस की परीक्षा।
वहीं एक स्नाइपर्स की ये खूबी भी परखी जाती है कि वो कितने घंटों तक एक पोजीशन में रह सकता है। एक स्नाइपर को घंटों तक एक ही पोजीशन में रहना पड़ता है, जिससे वो अपने दुश्मन पर नजर रख सके और निशाना साध सके। यही ट्रेनिंग के दौरान भी देखा जाता है कि उसमें कितना संयम है, वो कितनी देर तक पेशेंस रखकर एक जगह रह सकता है। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने स्नाइपर ट्रेनिंग कोर्स में बड़ा बदलाव किया है। साथ ही स्नाइपर ट्रेनिंग कोर्स में अब उस स्नाइपर राइफल पर भी ट्रेनिंग दी जाती है जिसे दुनिया भर की स्पेशल फोर्स इस्तेमाल कर रही है। इंडियन आर्मी अब दुनिया की सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली स्नाइपर राइफल साको TRG में ट्रेनिंग देगी। इसे आर्मी ने कुछ समय पहले ही खरीदा है। ये स्नाइपर राइफल आर्मी के स्पेशल फोर्स के कमांडो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के एक अधिकारी ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार ऑपरेशनल डायनामिक्स बदल रहे हैं। पाकिस्तान और चीन ने भी अपने स्नाइपिंग कैपेबिलिटी बढ़ाई है। पाकिस्तान ने अलग अलग कैलिबर के राइफल सिस्टम को शामिल करके अपने स्नाइपर ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुधारा है। वहीं चीन ने भी स्नाइपिंग कैपेबिलिटी अपग्रेड की है। चीन ने अपनी सेना PLA की जरूरत को पूरी करने के लिए QBU-88 डोमेस्टिक स्नाइपर राइफल सिस्टम बनाया है। इंडियन आर्मी वक्त वक्त पर स्नाइपर ट्रेनिंग कोर्स को मॉडिफाई करती रहती है। अब तय किया गया है कि स्नाइपर कोर्स 2 तरह का होगा, एक बेसिक और एक एडवांस। दोनों कोर्सेज का वक्त भी बढ़ाया गया है। बेसिक कोर्स करने के बाद कुछ चुने हुए स्नाइपर्स को एडवांस कोर्स कराया जाएगा, जिससे भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्मी की स्नाइपिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। मऊ के इन्फेंट्री स्कूल में स्नाइपर्स की ट्रेनिंग होती है। यहाँ अब इंस्ट्रक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। आर्मी अधिकारी के मुताबिक स्नाइपर ट्रेनिंग के एडवांस कोर्स में स्नाइपर टीम को सैको TRG .338 सैको TRG-42 स्नाइपर राइफल में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका वजन बिना बुलेट के करीब 5 किलो होता है और इसकी इफेक्टिव रेंज 1500 मीटर है। फिनलैंड की इस स्नाइपर राइफल को दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद माना जाता है और यही वजह है दोस्तों कि लगभग हर देश की स्पेशल फोर्स अब इनका इस्तेमाल कर रही है। अभी इन्फेंट्री स्कूल में रशियन ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल पर ट्रेनिंग दी जा रही है। दोस्तों, जैसा मैंने बताया है कि स्नाइपर की ट्रेनिंग के लिए यूनिट और रेजिमेंटल सेंटर से सैनिकों का चयन किया जाता है। इंडियन आर्मी में एक इन्फेंट्री बटालियन में 10 स्नाइपर टीम अधिकृत हैं। पहले स्नाइपर कोर्स में स्पॉटर की ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस नहीं था, लेकिन कुछ साल पहले इसमें बदलाव किया गया और जोड़े में ट्रेनिंग देना शुरू किया गया। अब स्नाइपर और स्पॉटर दोनों को एक साथ ट्रेंड किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये है वो काबिलियत जो एक स्नाइपर बनने के लिए किसी भी जवान में होना बहुत जरूरी होता है।